भोपाल में मानसूनी बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश में चल रही रेस्क्यू ऑपरेशंस की समीक्षा की। सीएम ने बताया कि अब तक राहत और बचाव दलों ने 527 लोगों की जान सुरक्षित बचाई है। प्रदेश में जारी मानसूनी बारिश के बीच प्रशासन और राहत बचाव दल पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित होमगार्ड कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश भर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशंस की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि भले ही इस बार बारिश करीब 15% कम हो रही है, लेकिन जलभराव वाले क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सीएम ने बताया कि राहत और बचाव दलों ने अब तक 527 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। हाल ही में खंडवा में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण फंसे 7 कांवड़ियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान प्रभावित लोगों के लिए भोजन और अस्थायी आश्रय की भी व्यवस्था की गई है। जिला और राज्य स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्य संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी ली जाएगी। बारिश का समय है। ऐसे समय में अल नीनो का असर तो है। यद्यपि बारिश 15% कम हुई है, लेकिन फिर भी जहां बारिश ज़्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में, झोपड़ी में, ऑफिस में, जहां अभी फंसे थे, मुझे इस बात का संतोष है कि रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। और कहीं तो जैसे कल खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कांवड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। अचानक बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने कारण से कई बार खतरे की स्थिति बनती है। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। कई जो लोग फंसे थे उनको भोजन का प्रबंधन करा रहे हैं। हमने कहा कि राज्य के अंदर और भी ऐसे स्थानों पर अगर ज़्यादा, एक ज़िले में एक से ज़्यादा कई जगह रेस्क्यू करना पड़ता है, तो अगर आसपास के ज़िलों से प्रदेश स्तर पे भी तालमेल करें। आवश्यकता पड़े तो एयर एम्बुलेंस भी लगाएंगे, लेकिन हर हालत में जो हमारा दायित्व है कि हम अपने राज्य के अंदर ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ है। और ख़ासकर इस आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पानी भराता है, नदी के किनारे मकान है, कोई घर है, तो हम भी सावधानी रखें जो रहवासी है, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। मैं अपने होमगार्ड डिपार्टमेंट के माध्यम से ये जो आज इनके पास आया था और कंट्रोल रूम से बैठ कर के जो इस रेस्क्यू में बचाए गए उन लोगों से भी हमने चर्चा की। जो बचा लेने वाले हैं उनसे भी बातचीत हुई और अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि बचे हुए बारिश के शेष समय में भी इसी प्रकार से दक्षता के साथ काम करें। और ये हमारी पुलिस का एक स्वर्णिम और गौरवशाली पक्ष भी है कि वो अधिकांश जगह अपनी सफलता के साथ इस रेस्क्यू काम को सफलता के साथ पूरा करते हैं। बारिश का समय है। ऐसे समय में अल नीनो का असर तो है। यद्यपि बारिश 15% कम हुई है, लेकिन फिर भी जहां बारिश ज़्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में, झोपड़ी में, ऑफिस में, जहां अभी फंसे थे, मुझे इस बात का संतोष है कि रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। और कहीं तो जैसे कल खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कांवड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। अचानक बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने कारण से कई बार खतरे की स्थिति बनती है। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। कई जो लोग फंसे थे उनको भोजन का प्रबंधन करा रहे हैं। हमने कहा कि राज्य के अंदर और भी ऐसे स्थानों पर अगर ज़्यादा, एक ज़िले में एक से ज़्यादा कई जगह रेस्क्यू करना पड़ता है, तो आसपास के ज़िलों से प्रदेश स्तर पर भी तालमेल करें। आवश्यकता पड़े तो एयर एम्बुलेंस भी लगाएंगे, लेकिन हर हालत में जो हमारा दायित्व है कि हम अपने राज्य के अंदर ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ है। और खासकर इस आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पानी भराता है, नदी के किनारे मकान है, कोई घर है, तो हम भी सावधानी रखें जो रहवासी है,
ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। मैं अपने होमगार्ड डिपार्टमेंट के माध्यम से ये जो आज इनके पास आया था और कंट्रोल रूम से बैठ कर के जो इस रेस्क्यू में बचाए गए उन लोगों से भी हमने चर्चा की, जो बचा लेने वाले हैं उनसे भी बातचीत हुई और अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि हम बचे हुए बारिश के शेष समय में भी इसी प्रकार से दक्षता के साथ काम करें। और ये हमारी पुलिस का एक स्वर्णिम और गौरवशाली पक्ष भी है कि वो अधिकांश जगह अपनी सफलता के साथ इस रेस्क्यू काम को सफलता के साथ पूरा करते हैं। यही है कि हमने कहा भी है, जैसे उदाहरण के लिए राजगढ़ की घटना की मुझे बताया गया है तो 9 इंच ही पानी था, लेकिन ड्राइवर माना नहीं और चौड़े पुल के बाद में भी थोड़ी पानी की साइड उसकी गाड़ी झुकी है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि ऐसी घटना होती तो बहुत दुखद होती है। अपनी जान जोखिम में डालकर अगर पुलिया पे पानी है तो कृपा करके गाड़ी न चलाएं और जिला प्रशासन से भी कहा कि आप सारे प्रबंधन करें कि वो गाड़ी लेके न जा पाए।